नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज के सेशन के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और जिसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बहुत ही देखिए, टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हम कुछ लोग कहते हैं, बट देखो सिंपल वे में अगर हम इसको समझें, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा और इसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैं याद करना सिखाऊंगा एक सिंप्लीफाइड तरीके से। कुछ मेन चीज़ें जो है यहाँ पर हम लोग छोटे से सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एक जो इसका हमारा बैच है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आने वाले एक वीक के अंदर हम आपको कंफर्म डेट जो है अनाउंस करने वाले हैं, जब से हमारा डेट जो बैच स्टार्ट होगा। कल परसों 2 4 5 दिनों में, मतलब मैक्सिमम एक वीक आप मान लीजिए, अपन आपको क्लियर कर देंगे कि हमारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, और आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड वहाँ पर हम लोग पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ओनली एंड ओनली हम लोग जो है ब्रीफ के अंदर थोड़ा सा एक सेशन ले रहे हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आए क्या क्या होती हैं। तो आज अपन जो है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, ओएसआई मॉडल जो है उसके अंदर क्या होता है वो हम लोग देखने हैं। ओएसआई मॉडल, ठीक है। एक ओएसआई मॉडल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के मॉडल यहाँ पर आते हैं हमारे पास। देखिए, एक आता है टीसीपी आईपी और एक आता है ओएसआई। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल बेसिकली 1984 में जो आईएसओ है उसने इसको डेवलप किया था। वैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे दो मैंने बताया, एक होता है ओएसआई और एक होता है टीसीपी आईपी, है ना, दो होते हैं। तो टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमारा ये कंसेप्ट जो है ओएसआई जो हमारा है, ये एक रेफरेंस मॉडल मैं इसको कह सकता हूं। रेफरेंस मॉडल जो कि ये बताता है कि नेटवर्क में डेटा एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है। समझ रहे हैं आप? जैसे इसका बेसिक काम होता है कि यहां से यहां पर डेटा कैसे गया, तो दैट इज ए रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल, बाकी विशेष में विस्तार से आपको डिटेल में बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्या होता है कैसे होता है, बाद में देखें। अभी आप हाल फिलहाल इतना समझिए कि ओएसआई मॉडल मुझे ये बताता है कि यहाँ से यहाँ डेटा कैसे गया। और टीसीपी आईपी की अगर मैं बात करूँ, तो ये टीसीपी आईपी तब समझ में आएगा हमारा, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारे ओएसआई मॉडल जो है ये हमारा बेसिकली आधार है, बेसिक है ये। तो ये टीसीपी आईपी में 5 लेयर होती हैं, इसमें 7 लेयर होती है। दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं, दोनों को हम लोग बात करेंगे। और एग्जाम के बिहाव से अगर मैं बात करूं, तो इसमें 2 to 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 2 से 3 नंबर का हमारा ये मामला है, तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ा जाए। अब यहां पर बेसिकली है क्या, देखो, इसके अंदर 7 लेयर होती है। अभी मैं आपको 7 लेयर के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं। इसके अंदर 7 लेयर होती है। पहली अगर मैं बात करूं, देखिए 2 चीजें होती हैं, ये होती है टॉप और ये होता है बॉटम। अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच में अगर मैं बात करूं, टॉप टू बॉटम में बात करूं, तो पहली हमारी जो रहेगी वो रहेगी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, यानी कि 7 लेयर है। ये पहली और ये आपकी 7वीं। अगर अपन टॉप टू बॉटम में जाएंगे, तो वैसे अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट लेयर हमारी ये होती है फिजिकल, इसलिए यहां पर लिखा है फिजिकल 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब मेनली तो इनकी सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। क्रम के लिए देखो सिंपल सा है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि सभी लोगों को आवश्यकता है डेटा प्रोसेसिंग करने की। हिंदी में अगर मैं बात बताऊं, तो अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हैं, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, अभी मैं इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूं, हिंदी में भी मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो अगर आप याद कर ले, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल मतलब
यहां पर सबसे पहले ए मतलब एप्लीकेशन, पी मतलब प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये तो टॉप टू बॉटम हो गया। अगर बॉटम टू टॉप, अगर रिवर्स चलूं मैं, ध्यान से देखिए, बॉटम टू टॉप चलूं तो आप सिंपल याद करिए, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। सिंपल सा है, और भी अपन सिंपल वे के अंदर मैं आपको और भी इसमें बता दूंगा। तो इसमें क्या है, पी मतलब फिजिकल, डी मतलब डेटा लिंक लेयर, एन मतलब नेटवर्क, टी मतलब ट्रांसपोर्ट, एस मतलब सेशन, पी मतलब पिज्जा प्रेजेंटेशन और ए मतलब एप्लीकेशन। तो इस तरीके से यहां पर हम इसको देख सकते हैं। तो ये मेरी लेयर होती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इन लेयर के बारे में आपको और बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखें कि ये एंड टू एंड डिलीवरी कैसे होती है, वो हमें ये मॉडल समझाता है। यहां पर फिजिकल लेयर की अगर मैं बात करूं, देखिए लिखना कुछ भी नहीं है, केवल इसको समझो। सबसे पहली चीज आती है फिजिकल लेयर। जैसे फिजिकल मतलब होता है भौतिक रूप से, जब कंप्यूटर से डेटा निकलता है तो वो वायर या वायरलेस तरीके से जाएगा। तो यहां पर जो डेटा मेरा होता है, ये होता है बेटा बिट फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? बिट फॉर्म में। बिट यानी कि 0 या फिर 1। डिवाइस की बात करूं तो यहां पर काम करते हैं हब और रिपीटर। जैसे अब देखिए बात यहां पर आती है, क्वेश्चन यहां पर आती है कि हब कौन सी लेयर पे काम करता है। तो हब और रिपीटर जो है वो यहां पर मेरे फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो यहां पर डेटा का फॉर्म होता है बिट और डिवाइस है हब और रिपीटर। दूसरा अगर मैं बात करूं डेटा लिंक लेयर, तो बिट से मिलकर यहां पर बनता है फ्रेम, यानी कि यहां पर जो डेटा का रूप होता है वो होता है फ्रेम। तो स्विच और ब्रिज हमारे इस पर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्विच और ब्रिज जो हमारे डिवाइस हैं, जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस है, वो हमारे इस लेयर पर काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल में बिट के फॉर्म में, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्म में, और थोड़ा सा ऊपर अगर मैं जाऊं तो फ्रेम जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है पैकेट, और पैकेट जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है सेगमेंट। क्या बनता है? सेगमेंट। सेगमेंट जो होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर एक तरीके से रूप होता है। और अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, यहां हमारा जो है बेसिकली डेटा ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे आपने हेलो भेजा है, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, यहां पर वो वीडियो फॉर्म में है, यहां पर उसके सेगमेंट बन जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, फिर सेगमेंट और छोटा टूटता है पैकेट के रूप में, पैकेट टूटता है फ्रेम में, और फ्रेम टूटता है बिट में। इस प्रकार से डेटा हमारा क्या होता है? ट्रैवल करता है। दूसरा यहां पर क्या है, देखिए एक क्वेश्चन यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोलता है ओएसआई का हर्ट किसको बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। ओएसआई का हर्ट ऑफ ओएसआई जो है वो किसको बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो सबसे बीच में है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो आप इसको हर्ट ऑफ ओएसआई जो है वो कह सकते हो। ठीक है, राउटर कौन सी जो लेयर है उस पे काम करता है? राउटर की अगर बात होगी तो नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। राउटर कहां काम करेगा? नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। हर्ट ऑफ ओएसआई कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर आगे, सेशन, प्रेजेंटेशन और यहां पर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर देखो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में डेटा होता है, और प्रेजेंटेशन में यहां पर क्या होता है? जो भी एनक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, जो भी हमारे कंप्रेशन वगैरह होते हैं, वो सारी टेक्निक्स जो है वो यहीं पर ही लगती है। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो और ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्लासेस, जब हम डिटेल में ओएसआई मॉडल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर करेंगे। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ओएसआई मॉडल बहुत सिंपल है। इनकी जो लेयर है वो 7 होती हैं। अगर आप टॉप टू बॉटम जाना चाहें तो आप ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग याद करिए, और अगर बॉटम टू टॉप जाना चाहते हैं देन आप प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। अगर ये 2 लाइन अगर आप याद कर लेते तो इजीली याद हो जाएगा। और हिंदी में, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर बोलें कि साहब हिंदी के अंदर हमें बताओ, तो हिंदी के अंदर भी मैं बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। देखिए टॉपिक पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम अपन सेशन कर रहे हैं, ताकि हल्का फुल्का आपको ये पता लगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।